आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्सरसाइज से पहले, उनको हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? फाइंड द arc length of sector with radius r is equal to 10 centimeter and central angle theta is equal to 60 डिग्री। हमने इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी किए हैं सॉल्व। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाएं मेरे चैनल पर, अबीहा मैथ्स चैनल के नाम से यूट्यूब पर सर्च करें और एक्सरसाइज का नेम लिखें तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस लेक्चर को भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है सेक्टर की विद रेडियस। रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आप लोगों ने जब थीटा अगर डिग्री में गिवन होगा तो पहले उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। तो इसको कट कर लें, 0 से 0 कट हो गया, 6 1 जार 6 6 3 जार 18, तो क्या रह गया पाई ओवर 3 रेडियन। अब आपको पता है कि आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो एल जो है वो हमने फाइंड करना है और आर और थीटा हमें गिवन है। आर क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई थीटा हमने कन्वर्ट कर लिया था रेडियन में, वो क्या है पाई बाई 3। तो 10 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 3, आप लोगों ने इस पाई की वैल्यू लिखनी है, उस डेथ को 3 पर डिवाइड करना है, ठीक है। हम डिवाइड करके देख लेते हैं। चलें जी, डिवाइड करते हैं पाई। पाई किस तरह से लिखते हैं? शिफ्ट और फिर क्या आएगा? EXP, ये करेंगे क्लिक, ऑन कर लें, सॉरी, शिफ्ट और फिर EXP इसको क्लिक करेंगे, आपके पास पाई आ जाएगा। पाई डिवाइडेड बाई 3 क्या आंसर है? 1.047। क्या आया? 1.047। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 10, क्या आंसर आ गया? 10.47। देखिए 10.47, क्योंकि लेंथ फाइंड की है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यही आपकी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब इजी है, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में किया सेम एज इट इज़ हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें भी सेम उसमें हमने लेंथ फाइंड करनी थी, आर्क लेंथ, और इसमें हमने एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, ठीक है। एरिया का फार्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 45। अब फिर थीटा आपको डिग्री में गिवन है तो हम पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री टू रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। कट कर लें, देखिए मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको 2 पे कट करें या 3 पे कट कर लें। कट करेंगे तो देखिए 3 पे कट कर लेते हैं, 3 6 आर 18 0। इसके बाद 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, 5 के टेबल पे कट कर लें, 5 1 ज़ा 5 और 10 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो क्या आ गया? पाई ओवर 4 आ जाएगा रेडियन में। फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला राइट करेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्केयर थीटा। तो 1/2 वैसे आर स्केयर, आर आपको पता है 8 है, उसका स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई थीटा कन्वर्ट कर लिया था पाई ओवर 4। ये देखिए अब इसको कट कर दिए, 4 1 ज़ा 4 और ये 64 बन जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, फिर 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 4 8 ज़ा 16, तो क्या आ जाएगा? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह पर 3.14, पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और जब लेंथ फाइंड करते हैं तो सिर्फ सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 9 है, इफ आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस। आर्क लेंथ फाइंड करनी दिया हुआ है, ठीक है। आर्क लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, इस 11 सेंटीमीटर, इनके लेंथ भी गिवन है और रेडियस भी। रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है और लेंथ क्या है? 11 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
और 11L इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और हमने क्या करना है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन रेडियंस एंड डिग्री। हमने इसको डिग्री और रेडियन में दोनों में फाइंड आउट करना है और आपने एंगल फाइंड करना है। एल और आर इनके लेंथ और रेडियस आपको गिवन है। एक्सरसाइज पहले एग्जांपल्स ज़रूर किया करें, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू, एल आपके पास क्या 11, आर 5 है और थीटा वैसे ही थीटा इधर रहेगा 11/5, तो क्या आंसर आ जाएगा 2.2, ये आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हमने इसका डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको 180/20 पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो 2.2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 126.1 डिग्री। ठीक है, तो रेडियन में आ गया 2.2 रेडियन और डिग्री में आ गया 126.1 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास यही आंसर आएगा। चलिए, जब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओके, उनको भी सेम इस तरह से ही सॉल्व करना है, उसमें भी फॉर्मूले लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंट। अच्छा, ठीक है, आपको सेंट्रल एंगल गिवन है, एंगल मीन्स डेट थीटा गिवन है, वो आपके पास 60 डिग्री। सबसे पहले तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद रेडियस आर गिवन है, वो है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, इनके एरिया ए हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। जे मीन्स डैट कि आप लोगों जो सर्कल है, ये सर्कल है आपके पास, इसका जस्ट एक सेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इस टोटल एरिया का जो परसेंटेज है ना टोटल एरिया की, ये कितना पार्ट जो है वो टोटल एरिया में से यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एरिया का फार्मूला क्या है, एज वी नो डैट जैसा कि हम जानते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, अब एरिया फाइंड करना है, 1/2 आर आपको गिवन है क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा डिग्री में, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट हो गया, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, मीन्स दैट जो आपके पास थीटा है वो क्या है π/3, ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। अब हम थीटा की जगह पर इसकी वैल्यू लिखेंगे π/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1/2 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, 4, 2 + 2 4 और 1, क्या आ गया 144। तो ये आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाई π/3, मीन्स डैट के पाई को 3 पे डिवाइड करें, शिफ्ट आप सिंपल पाई की वैल्यू लिख लें 3.14 डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखिए कट कर लें, ए इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, क्या आ गया 72 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कट होता है 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाई 3.14। तो ए इज़ इक्वल टू 24 को 24 मल्टीप्लाई बाई 3.14, क्या आंसर आ गया 75.36, 75.36 सेंटीमीटर सा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि आपने टोटल एरिया का जो है वो परसेंटेज फाइंड करनी है। देखिए, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट्स रिप्रेजेंट, परसेंटेज टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। देखिए, परसेंटेज फाइंड करते हैं तो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है कि टोटल जो सर्कल है, एक पूरा सर्कल है, उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है πr², ऐसे ही।
तो हम जब परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि आपके पास टोटल जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, वो क्या है 24.36। अब आपके पास है 24 मल्टीप्लाई बाय 3.14। आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.14। हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर ली थी, ठीक है। लेकिन अगर पाई की वैल्यू पुट ना भी करें तो भी आपका आंसर यही आ जाता है। पुट यहाँ पे करनी ज़रूर है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि टोटल जो पार्ट होता है वो नीचे डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पाई भी है, तो हम इसको अगर पाई की फॉर्म में लिख लें तो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 24 और साथ क्या आ जाएगा 3.14 की जगह पर क्या आ जाएगा पाई, ठीक है। और ये हम पूरा आंसर भी राइट कर सकते हैं, मीन्स डैट कि हम आंसर राइट करके और नीचे वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहिए तो। देखिए पाई से पाई कट हो जाएगा, 24 ओवर आर का स्क्वायर, आर क्या आपके पास 12, इसका स्क्वायर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 24 ओवर 144, क्योंकि हमने पहले 12 का स्क्वायर फाइंड आउट किया 144। तो 24 को 144 पे मल्टीप्लाई करें, 24 डिवाइडेड बाई 144, क्या आंसर है 0.166, ऐसे ही 0.166। और आप सॉरी यहाँ पर आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये मैं भूल गई यहाँ पर बाय मिस्टेक, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर आ जाएगा 16.6, मीन्स डैट 16.66 और 7 परसेंटेज फाइंड किए तो क्या आ जाएगा परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल परसेंट यानी कि परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल, तो ये इसका आंसर आ गया। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, परसेंटेज और दूसरा एरिया, तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडेड एंड एंगल π/8 रेडियन। हमने इसमें सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसमें हमें रेडियस नहीं गिवन लेकिन हमें एंगल गिवन है, ठीक है, और हमने एरिया ही फाइंड करना है। तो इसका मतलब है जो रेडियस होगा वो आर ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो हम आर ही लेंगे। इसके बाद थीटा गिवन है, वो गिवन है जी π/8, और पहले ही रेडियन में गिवन है तो हमें इस परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड हमने एरिया इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने सेम वही लिखना है, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एरिया हमने फाइंड करना है 1/2 आर, आपके पास आर स्क्वायर ही है, और थीटा की वैल्यू है जी π/8। तो ए इज़ इक्वल टू, इसमें कोई कट तो होता नहीं, तो आर स्क्वायर π/2, 8 2 16। तो आपके पास एरिया आ गया आर स्क्वायर π/16। अब हमने इसकी परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया हमने फाइंड करनी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था कि हमने टोटल एरिया जो है फाइंड आउट करना है। वो किस तरह से फाइंड करते हैं टोटल एरिया, जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है आर इनके πr² और आपको पता है एक सर्कल का एरिया मैंने पहले ही बताया जो होता है कंप्लीट, वो होता है πr²। तो उसको डिवाइड कर देंगे πr² मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही। तो ये देखिए πr², ये πr² से कट हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही। अब इसको 100 को 16 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 16, 6.25, क्या आ गया 6.25%। और यहाँ लिख देंगे परसेंट ऑफ टोटल एरिया, यही इसका आंसर आ गया। और हमने टोटल एरिया और जो है वो परसेंटेज ऑफ एरिया और एरिया जो है सिंपल वो फाइंड आउट करना था, वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर हमें गिवन है। राइट कर लेते हैं सबसे पहले, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हैज़ एन एंगल ऑफ 150, यानी कि थीटा आपको गिवन है 150 डिग्री। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री
को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कट हो गया, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, इनके 5 पाई ओवर 6 थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं कन्वर्ट इनटू रेडियन। इसके बाद वो कहता है द सेक्टर इज कट आउट एंड द बेंट ऑफ अ फ्रॉम अ कोन, व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस। स्लैंट हाइट क्या होती है, देखिए आपके पास एक कोन है, ठीक है, इस तरह से कुछ कोन होती है, ये कोन होती है। अब वो कहता है स्लैंट हाइट होती है कि इसके सेंटर से, इस पॉइंट से इसके कॉर्नर पॉइंट तक ये जो हाइट होती है इसे कहते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। इसे हम स्लांट हाइट कहते हैं जो कॉर्नर से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की होती है, दरमियान से दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस होता है वो स्लांट हाइट होती है, इसी को स्लांट हाइट कहते हैं। ये भी आपके पास रेडियस होता है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, जो भी रेडियस। के बाद है एंड द रेडियस ऑफ द बेस दिस ऑफ दिस कोन, बेस वही रेडियस, ठीक है। वो कहता है कि उसने हिंट दी है कि आर्क लेंथ ऑफ दिस सेक्टर बराबर होता है जी सर्कमफेरेंस ऑफ कोन के। किस तरह से, अब हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमने फाइंड करना है आर्क लेंथ, तो यहाँ लिखेंगे आर्क लेंथ। आपको पता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें L फाइंड करना है, आर गिवन है 12 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 5 पाई बाई 6। तो L इज इक्वल टू 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, क्या आ जाएगा 2 5 ज़ार 10 पाई। आपके पास जो L आ गया वो क्या आ गया 10 पाई। अब जो आपको हिंट गिवन है उस हिंट को यूज़ करना है हमें। वो कहता है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। यहाँ लिख लेते हैं आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, ठीक है। अब कोन का जो सर्कमफेरेंस होता है ना, ये वाला जो एरिया जो आपके पास ऊपर सर्कल के फॉर्म में होता है, ये होता है इसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कल का होता है 2 पाई आर, ये होता है उसके पास, ठीक है। और जो एरिया होता है पूरे सर्कल का वो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, पाई आर स्क्वायर। हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, आर्क लेंथ आपको गिवन है 10 पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है। हमने आर फाइंड करना है और ये मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, तो 10 पाई ओवर 2 पाई इज इक्वल टू आर, क्योंकि हमने 2 पाई से पाई कट, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन हमने जो फाइंड करना था वो हमने उसका, ये देखें वो कहता है कि रेडियस ऑफ द बेस दिस कोन, उसकी रेडियस, बेस की जो रेडियस है वो क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में बुक से दिखाती हूँ कि आपको गिवन भी है। देखें यहाँ पर देखें, वो कहता है कि ये एंगल 50 डिग्री का बन रहा है, ये जो साइड है इसकी बेस जो है ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये साइड जो है ये भी 12 होगी, तो मीन्स डैट इस कॉर्नर से यहाँ तक जो होगी इसकी हाइट, जो इसकी बेस होगी उसका रेडियस भी क्या होगा 12 ही होगा। तो हमने यही फाइंड आउट करना था, जो कि हम क्या लिखना था, इसकी जो रेडियस होगा वो भी कितना होगा 12 ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ द कोन, कोन का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, वो भी 12 सेंटीमीटर। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था कि आपके पास कोन रेडियस की, जो कोन का जो रेडियस है वो कितना होगा बेस का, ठीक है, रेडियस बेस ऑफ द कोन या रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना था और इसमें हमने आर्क लेंथ फाइंड करना था, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।